ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपैदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 10 अप्रैल सन 2025। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। साथ ही आज अनंग त्रयोदशी मनाई जाएगी। आज महावीर जयंती मनाई जाएगी। आप सभी दर्शकों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। दोपहर 2:03 से दोपहर 3:38 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:43 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:53 से दोपहर 2:03 तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:54 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है आज तकदीर, आपकी सितारे आपकी कैसी रहेगी, ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आप वही काम करें जो आपका मन कहता हो, जो आपका दिल कहता हो, वही काम करें, क्योंकि आपका मन दूसरों की सलाह से कहीं बेहतर है। अपने दिल की सुनिए, अपने मन की सुनिए। हाँ, आज कुछ नई सूचनाओं से उलझने भी आ सकती हैं। समाधान केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि यदि आज किसी बात से हैरान हैं, परेशान हैं, तो उस बात को शेयर करें। अपने दिल के जज्बातों को शेयर करें, मन की बात को शेयर करें। शेयर करने से, कह देने से आपको कोई कमजोर नहीं समझेगा। दिल हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज अपने विचारों में, अपनी नेचर में उग्रता से बचना है, एग्रेसिवनेस से बचना है। सेहत का विशेष रूप से आज आपको ध्यान रखना। यू हैव टू बी केयरफुल टुडे योर हेल्थ। समाधान, विष्णु मंदिर में तुलसी दल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपके आइडियाज बहुत अच्छे होंगे।
आपके आइडियाज बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल बनाने की आवश्यकता होगी। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल टूडे, मोर प्रैक्टिकल टूडे। और सिचुएशंस के साथ में अपने आप को बदलने का भी प्रयास करें। बदलती हुई सिचुएशंस के साथ में अपने आप को बदलने का प्रयास करें। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, ओल्ड एज होम में चने की दाल का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नकारात्मक विचारों को, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने मन में प्रवेश नहीं करने दी। कोई भी नेगेटिविटी हो, नेगेटिव थॉट हो, किसी के प्रति नाराजगी है, तो उसको अपने मन में प्रवेश न करने दे। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से, कुतर्क से, बौद्धिक चर्चा से आज आपको दूर रहना है। कहीं वाद विवाद हो, बौद्धिक चर्चा हो, कहीं कुतर्क हो रहे हों, तो ऐसी जगह पे बैठना नहीं आज आपको। नए काम के आरंभ में नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी। समाधान, साईं मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण को ब्रेड के पैकेटों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखें। यू हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट टुडे। मेंटेन योर कॉन्फिडेंस लेवल टुडे। हर काम में सफलता आसानी से आपको मिलती चली जाएगी। दूसरों से, आपके अपनों से, अपने दोस्तों से अपने आइडियाज के बारे में विचार विमर्श करें, लेकिन अपने विचारों को भी महत्व दीजिए। सुनो सबकी, करो मन की। बिजनेस में कमाई के सौदे मिलेंगे, दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, केसर मिश्रित दूध का सेवन कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमती रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जहां तक संभव हो अपनी सोच और अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें। दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखें जितनी व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो। एक तो उम्मीद जीवन के अंदर रखनी ही नहीं चाहिए। तकलीफ तब होती है जब उम्मीद टूटती है। घर परिवार में मांगलिक कार्य में आज की शाम व्यतीत होगी। समाधान, बच्चों के अनाथ आश्रम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं आज के राशिफल की और साथ में आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आज वर्किंग सेक्टर में अपनी निजी जिंदगी में किसी भी बात को लेकर अड़ियल व्यवहार या सोच न रखें। नए व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त होगा। जीवन साथी और प्रिय व्यक्ति का सानिध्य रोमांचक और आनंददायक रहेगा। समाधान, केले के फलों का दान सफाई कर्मचारी को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आप कोई ऐसी योजना नहीं बनाएं जो कम समय में ज्यादा फायदा देने वाली हो। जो भी काम करें, जो भी बात कहें, तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। मौज शौक के साधन, मनोरंजन के पीछे आज पैसे खर्च होते हुए दिखाई देंगे। समाधान, भीगी हुई चने की दाल गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज की गई मेहनत से भविष्य में कोई बड़ा फायदा आपको मिल सकेगा। कोई भी बात कहने सुनने में स्पष्टता रखनी जरूरी होगी, क्लियरिटी रखनी जरूरी होगी। मेहनत का, हार्डवर्क का फायदा भी मिलेगा और बात कहने सुनने में स्पष्टता रखनी जरूरी होगी। किसी की शिकायत या आलोचना नहीं करनी है। समाधान, पीले रुमाल में 51 रुपए रखकर अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। माया जी टॉक से प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं अपनी बेटी के लिए पूछती हूँ। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 8/8/2002। वो कंपटीशन की तैयारी कर रही है, तो ऐसा कुछ क्या करेगी? 8 अगस्त 8/8/2002। 2002। हाँ 8 अगस्त 2002। हाँ। समय कहिए। समय है शाम को 4:45 से 5 के बीच शाम को। अच्छा देखो बेटा, जहाँ तक आपकी बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली में एक तो इसका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि आपने इसके पैदा होते ही 27वें दिन मूल शांत कराए होंगे। यदि नहीं करवाए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवाइए। दूसरे, इसकी कुंडली में अमावस योग बना हुआ है, या तो इसका जन्म अमावस का है या अमावस तिथि के आसपास यानी उसकी छाया में इसका जन्म है, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठे हुए हैं। तो एक तो मूल शांति कराना, दूसरी अमावस के दिन ही अमावस्या शांति होगी, ये जरूर करा लेना। तीसरा, कालसर्प दोष है, उस सर्प दोष की शांति भी इस बच्ची की करानी उज्जैन जाके। चौथा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र नीच राशि का है। ये नीच राशि का शुक्र जीवन में कष्ट प्रदान करेगा। अभी वर्तमान में इसी अक्टूबर 2025 से 20 साल के शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना शुरू कर दो, और उसके साथ में चावल या शक्कर का दान करो शुक्रवार को इसके नाम से। एक 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में पहना के रखना। भूल के डायमंड इसको नहीं पहनाना है। अगर ये कंपटीशन की तैयारी कर रही है तो निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी इस बच्ची को प्राप्त हो सकती है। सूर्य भगवान को जल का आर्घ्य प्रदान करें। ये जो मैंने छोटे छोटे से आपको उपाय बताए हैं ये अवश्य करवाइएगा। मेरा आशीर्वाद आपकी बिटिया के साथ है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश जी 12 से। प्रश्न पूछिए। गुरुजी, में पूछ रहे कि हमारा मतलब हस्बैंड है जिनकी नौकरी के योग है। किसकी? हमारा हस्बैंड है परमेश वर्मा। हाँ, जिनकी नौकरी का योग है या नहीं? कोई तारीख वगैरह है क्या बेटा? 10 नवंबर 1985। 10 नवंबर 1985। जी। समय ध्यान है क्या कुछ? सुबह 5:30 का, संडे का। सुबह 5:30 का। जी। देखो, जहाँ तक आपके हस्बैंड है, ये जहाँ तक इनकी जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इनको गुरु की महादशा चल रही है 2015 से, और गुरु की महादशा के अंदर भी शुक्र का अंतर है। इनके जीवन का जो अच्छा समय शुरू होगा वो इस साल नवंबर से शुरू होगा। चूँकि इनकी कुंडली में सूर्य नीच राशि का है, इसलिए एक कारण से इनकी नौकरी में हमेशा अस्थिरता रहेगी। तो यदि नौकरी में स्थिरता चाहिए तो सबसे पहला काम तो एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण कर ले। कड़ा नहीं पहने तो तांबे का छल्ला बनवा लीजिए, जैसे लोहे का छल्ला होता है ऐसे तांबे का छल्ला बना के अनामिका उंगली में धारण कराइए, और प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करें। लाल रंग की गौ माता की रविवार को सेवा करें, लाल रंग की गौ माता को सेवा करें। और चूंकि गुरु नीच का है और गुरु की महादशा चल रही है, इसलिए कहीं ना कहीं जीवन में 2015 से जो है उतार चढ़ाव है। एक सफ़ेद पुखराज, पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज इंडेक्स फिंगर में चांदी के अंदर में धारण करना, अंगूठे के पास वाली के अंदर। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, पीला खाना भी नहीं है, पीला दान करना है। पीला पहनना नहीं है, पीला खाना नहीं है, पीला दान करना, इस बात का ध्यान रखना। जैसे पीली दाल दान कर दी, 5 केले ही दान कर दिए, ये कर दो। जन्म स्थान से दूर रह के अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। और अभी जो आपका प्रश्न है कि नौकरी कब तक लग जाएगी, तो मेरे हिसाब से इनकी नौकरी अभी 3 मई यानी अगले महीने 3 महीने के पश्चात में इनकी नौकरी लग जाएगी। 1 महीने पश्चात में अच्छी नौकरी लग जाएगी, आप निश्चिंत रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कार्य की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। आज धन कमाने के शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाइए। परिवारजन के साथ मांगलिक कार्यों में जाने का मौका मिलेगा। समाधान, तुलसी दल का सेवन करके घर से निकले, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज सिचुएशन से लड़ने की बजाय उस सिचुएशन में ढलने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें, जितना लड़ोगे, जितना संघर्ष करोगे, उतनी ही सिचुएशन बिगड़ती चली जाएगी। स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है, अपने प्रयास निरंतर करते रहो।
समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज फ्यूचर को लेकर आपकी जो भी उम्मीदें हैं, जो भी सपने हैं, उनके बारे में रचनात्मक ढंग से विचार करो। आपका हार्डवर्क आपकी किस्मत के दरवाजे खोलेगा। समाधान, गुलाब का इत्र नाभि में लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज श्री महावीर जयंती मनाई जाएगी। आज के दिन जैन धर्म के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, त्याग, तपस्या और मानव कल्याण के प्रतीक भगवान श्री महावीर का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार की छटा देखते ही बनती है। जैन धर्म के सबसे खास त्योहारों में महावीर जयंती का खास महत्व है। वैसे भारत में ही क्यों न हो, दुनिया के हर उस देश में जहां जैन धर्म के लोग हैं, वहां भी इस अवसर पर खासा हर्षोल्लास बना रहता है। तो सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए जानते हैं भगवान महावीर के कुछ उपदेश। सबसे पहला, अहिंसा। इस लोक में जितने भी त्रस जीव हैं, 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले जीव आदि की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव के प्रति सम्मान का भाव दिखाई देना चाहिए, रखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा नहीं करे, हिंसा नहीं करे। सत्य। सत्य के बारे में भगवान महावीर का कहना है कि मनुष्य को सत्य को सच्चा तत्व समझना चाहिए। सत्य के संबंध में भगवान श्री महावीर ने कहा है कि जो बुद्धिमान मनुष्य सत्य की ही आज्ञा में रहता है, वह मृत्यु को तैर कर पार कर जाता है। अपरिग्रह। भगवान महावीर ने अपरिग्रह के बारे में कहा है कि जो मनुष्य निर्जीव चीजों का संग्रह करता है, वह दूसरों से ऐसा संग्रह करवाता है या दूसरों को ऐसा संग्रह करने की सहमति देता है, ऐसे व्यक्ति को दुखों से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता है। कभी भी निर्जीव वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य के बारे में अपने बहुत ही अमूल्य उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम, विनय की जड़ है। तपस्या में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है। जो पुरुष स्त्रियों से संबंध नहीं रखते हैं, वो मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ते हैं। क्षमा। क्षमा के बारे में भगवान महावीर कहते हैं कि मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूं। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। मेरा किसी से वैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थिर हुआ हूं। सब जीवों से मैं सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूं। सब जीवों ने मेरे प्रति जो अपराध किए हैं, उन्हें मैं क्षमा करता हूं। धर्म। धर्म सबसे उत्तम मंगल है। अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। भगवान महावीर कहते हैं कि जो धर्मात्मा है, जिसके मन में सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो ऐसी हमारी भगवान श्री महावीर की शिक्षाएं हैं जो आपके और हमारे सभी के मनन के योग्य हैं। तो पुनः एक बार हमारे सभी जैन दर्शकों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।